हेलो दोस्तों, मेरे ट्रू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप लोग बताने जा रहे हैं कि मार्केट में जो लॉस करते हैं, और मेरा थंबनेल देख के आए होंगे कि मार्केट में जो लॉस करते हैं ज़्यादा करके इस कारणों से करते हैं। तो किस कारण से करते हैं, तो उसका पूरा वीडियो हम पूरा बनाएंगे, इसमें पूरा बताएंगे हर एक स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ पे आप लॉस करते हैं, किस कारण से लॉस करते हैं। और जो लॉस करते हैं ना, सबसे बड़ी कारण इस लॉस करने का ये कारण है। तो इस कारण के बारे में पूरा बात करेंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो नीचे लाल बटन का, सामने लाल बटन का सब्सक्राइब होगा, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। तो आज बात करने वाले हैं कि ऑप्शन मार्केट या रहे या शेयर मार्केट कोई भी रहे, तो वहाँ पे आप एग्जैक्टली जो है ज़्यादा से ज़्यादा लॉस क्यों करते हैं। तो सबसे बड़ी जो कारण हमारे पास निकल के आया है, तो हम ये देखते हैं कि जितने भी नए ट्रेडर होते हैं वो बहुत तेज़ी से ऑप्शन मार्केट में आते हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, और बड़े बड़े लॉस कर लेते हैं। तो वहाँ पे वो करते क्या है, कैसे लॉस करते हैं। मान लीजिए उनको लॉस आना है 500, 1000, 2000 लॉस आना है। वो मार्केट नीचे गिरने लगता है, उनका 500 रुपया या 2000 लॉस हो जाता है। लॉस होने के बाद क्या करते हैं, वो मैनेज करते जाते हैं। कोई भी कॉल ऑप्शन मार्केट में उन्होंने बाय किए 100 पे या तो 200 पे, उस प्रीमियम जो है उसका 200 रुपये प्रीमियम है पर कॉल का। या तो आप कॉल बाय किए या तो पुट का बाय किए, उसका जो प्रीमियम 200 हम भरे हैं, 200 से वो मान लीजिए कि 160 आ गया, 150 आ गया, 140 आ गया, मतलब धीरे धीरे वो घट रहा है। तो जो प्रीमियम 200 से 150, 150 से 130 आ गया, और उसको आप मैनेज कर रहे हैं। जब 200 थे तो आपने एक क्वांटिटी लिए, जब वहाँ से 180 आया तो फिर आपने क्वांटिटी बढ़ाए, फिर 150 आया फिर क्वांटिटी बढ़ाएं, फिर 130 आए फिर क्वांटिटी बढ़ाएं। यानी लगातार आप मैनेज करने के चक्कर में ना, कि मैनेज करके कैसे भी हम जो है कॉस्ट टू कॉस्ट या तो थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट ही लेके निकलेंगे। बिना इससे प्रॉफिट लिए हम एग्जिट नहीं होंगे। चाहे मार्केट कुछ भी हो, मार्केट अगर गिर रहा है तो हम उसके सामने गिरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, उससे हम मुकाबला करेंगे, उससे लड़ेंगे। तो पहला बात है कि मार्केट से आप कभी लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये समुद्र है, और समुद्र से आप मान लीजिए कि कितना गहरा है, उस गहराई को आप नहीं नाप सकते हैं। और उसके चक्कर में क्या करते हैं, आप ऑप्शन मार्केट या शेयर मार्केट से आप एक लड़ाई करने लगते हैं कि हम यहाँ से डटे रहेंगे, हम यहाँ से एग्जिट नहीं होंगे, चाहे कितना भी गिरेगा, जितना गिरेगा उतना मैनेज करेंगे, मेरे पास अभी पैसा है। तो ये मत सोच के आइए कि मेरे पास बहुत पैसा है, हम ऑप्शन मार्केट में आए या शेयर मार्केट में आए और मैनेज करते जाएंगे। तो ये मैनेज करने वाला सबसे बड़ी आपको गलती है, क्योंकि जो चीज़ 200 का है, 200 से 150 आ गया, 130 आ गया, वो क्या गारंटी है, आपका 100 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, या 50 भी आ सकता है, या तो पूरा का पूरा भी डूब सकता है। उसी तरह आता है शेयर में। कोई भी आप एनी शेयर कोई भी बाय किए, कोई भी शेयर बाय किए, या तो टाटा मोटर है या तो टाटा पावर रहे, कोई भी शेयर है, कोई शेयर 400 का है, वहाँ पे आप बाय किए, बाय करने के बाद एक 390 आता है, फिर 380 आता है, फिर आप मैनेज करने लगते हैं कि हम इसे मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करते करते आपका एक बड़ा लॉस हो जाता है, फिर आप मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। उसी तरह यस बैंक जो है बीच में 390 लगभग 350 का लगभग चल रहा था, और उसमें लोगों ने जैसे जैसे गिरते गया वैसे वैसे क्या कर लोगों ने वहाँ पे अपना जो भी प्रॉफिट, जैसे 200 पे 400 पे जो बाय किया था, फिर 390 आया तो फिर वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा लिया, फिर 400 390 से 350 आया, फिर क्वांटिटी बढ़ाया, मैनेज किया, फिर 300 आया, फिर मैनेज किया। मतलब इसी तरह मैनेज करते चला गया है यस बैंक का। और आज जो है यस बैंक पूरा का पूरा डूब गया। अभी पर ये शेयर लगभग 10 से 12 रुपये शेयर पड़ रहा है। तो पूरा का पूरा शेयर डूब गया। जो भी पैसा अमाउंट लगाया था, लगभग हर एक व्यक्ति का, हर एक आदमी का पैसा डूब चुका है। तो कभी भी आप मैनेज कर चीज़, हम 200 पे बाय किए हैं और जाते जाते 150 पे आ गया, तब भी हम एवरेज कर रहे हैं उसको। तो हमारी ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये मिस्टेक कभी भी हमें मार्केट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम बाय कर रहे हैं 200 रुपया, वो पे लगातार जो है कि नीचे ही आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड क्रिएट किया है, मार्केट लगातार नीचे आ रहा है, और तब भी हम उसमें पैसा डाल रहे हैं, उसे एवरेज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। कभी भी इस गलती को मत कीजिएगा। 100 है, वो 90 आया, मैंने बाय किया, फिर वो थोड़ा सा पुल बैक किया, 85 आया, 85 के बाद फिर हम 90 से 95 आया, हमने वहाँ पे अच्छा किया, चलो 90 से 95, 100 के बाद जाएगा तो फिर हम वहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, तो फिर वो 85 आ जाएगा। वो आता है कैसे, धीरे धीरे कम। मान लीजिए कि आपने 200 पे बाय किया कोई भी शेयर, एनी शेयर 200 पे है, और 200 पे अगर वो 180 आता है,
अरे 180 पर आप बाय करते हैं तो 180 आने के बाद फिर एक बार जो है 200 के लगभग, यानी कि 180 पे बाय किया तो 190 पे फिर जाएगा। उसके बाद अगेन वो 190 पे जाके 170 आएगा, फिर 170 से 180 जाएगा, फिर 160 आएगा। मतलब वो मार्केट जो है एक बार आगे एक बार पीछे, यानी कि एक अप डाउन इस तरह करके नीचे आता है, ताकि आपको लगे कि नहीं अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। इसी तरह आपको लगते जाएगा और मार्केट धीरे 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 स्लोली नीचे आते जाएगा और वहाँ पे आपका लॉस होगा। अब जब देखते हैं मार्केट कोई चीज़ 100 का है, वो 110 गया, 120 गया, 130 गया, तो वहाँ पे क्या करता है लोगों ने, वहाँ पे बाई नहीं करता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो चीज़ 100 का था वो 130 चला गया, महंगा हो गया ये, और 100 पे बाई करते तभी 30 पॉइंट हमें प्रॉफिट हो जाता है। चलो 130 पर नहीं बाई करेंगे, वो एक बार 100 पे आ जाएगा तो फिर हम बाई करेंगे। फिर वो चीज़ 140 कब चला जाता है, 150 कब चला जाता है, 200 कब चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। वो मार्केट धीरे धीरे बढ़ते जाता है और हम यहाँ पे सोचते रह जाते हैं कि उसे अब बाय करेंगे, अब बाय करेंगे। और उसे हम बाय करते हैं, बाय कब करते हैं, जब वो निश्चित एक रेजिस्टेंस पे चला जाता है, रेजिस्टेंस एरिया पे, वहाँ पे झिकझक बनाने लगता है, तब हमें लगता है नहीं अब ये रुक गया, अब हमें यहाँ पे बाय करेंगे तो प्रॉफिट होगा। वो सबसे बड़ी गलती होता है, सबसे बड़ी भूल होता है कि वहाँ पे बाय कीजिएगा, फिर मार्केट अगर नीचे आएगा और वहाँ पे आपका लॉस होगा। तो कभी भी मार्केट से आप लोगों को लड़ाई नहीं करना है। मार्केट से लड़ाई कीजिएगा तो आपको ही नुकसान होगा। अगर आप हाथी के आगे चलिएगा तो मरना आपको ही है, क्योंकि उनके पैरों के तले आइएगा तो कुचले आप ही जाइएगा। तो कभी भी रहिए उनके पीछे रहिए, मार्केट को समझिए, ऑपरेटर को समझिए, ऑपरेटर कब क्या करना चाह रहा है। क्योंकि हम लोग तो एक छोटा ट्रेडर हैं, हम लोग 1,50,000 भी उतना नहीं कर सकते, 1,000 2,000 5,000, लाख भी रहा तो कोई बात ना, 10 20 30,000 50,000 इस तरह कर सकते। लेकिन जो ऑपरेटर है वो कई लाख से ट्रेड करते हैं, करोड़ों में ट्रेड करते हैं, तो उसका चाल को पकड़ना पड़ेगा, उसके साथ चलना होगा, ना कि हमें मार्केट से लड़ाई करना है। मार्केट से लड़ाई के बारे में कभी भी नहीं सोचना है कि हम ऑप्शन में बाय किए हैं 100 का कॉल, तो 80 आ गया तो उसे एवरेज करते हैं, फिर 50 आया फिर एवरेज करते हैं, वो 40 आया फिर एवरेज करते हैं। ये एवरेज करने वाला माइंड से आप निकाल दीजिए दिमाग से। कभी भी एवरेज करने के लिए कभी भी नहीं सीखिएगा कि हमें जो चीज़ 100 पे मिल रहा था वो 80 आ गया तो हमें उसमें बाय कर लिए। तो जो चीज़ आप 80 पे, 100 वाला चीज़ 80 पे आ गया तो वो चीज़ 50 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, क्या गारंटी है कि वो आगे बढ़ेगा। बट जो चीज़ 100 का है वो 120 गया तो 130 भी जा सकता है, 140 भी जा सकता है, 150 भी जा सकता है। उसके लिए आपको मार्केट को समझना होगा, ऑपरेटर का चाल को समझना होगा, ना कि आप मार्केट से कभी भी, ये चीज़ हम अभी भी बोल रहे हैं कि कभी भी भूल नहीं कीजिएगा मार्केट से आप लड़ाई कीजिएगा कि हम जितना हमें एवरेज हो सकता है हम उतना एवरेज करते चलाएंगे मार्केट में। तो कितना कर सकते हैं एवरेज, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख कितना एवरेज कर सकते हैं। नया आए थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, फिर आपका लॉस होगा, फिर आप मार्केट को छोड़ दीजिएगा, फिर जुआ करके हट जाइएगा। तो आप मार्केट में आए तो सीखिए, समझिए, और मार्केट से कभी भी लड़ाई मत कीजिए कि हम मार्केट में आए हैं तो हम डटे रहेंगे इसके सामने, चाहे कितना गिरे इसके सामने डटा ही रहेंगे, ये चीज़ कभी नहीं सोचिएगा। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो नीचे लाल बटन का सामने लाल बटन का सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।